हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूँ रुपिंदर ऑल फ्रॉम न्यू जर्सी, यूएसए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ अमेरिका में बच्चों को पालने के लिए बहुत सारे डे केयर्स होते हैं जिनकी बहुत वैल्यू है। और डे केयर का वैसे भी एक नए जन्मे बच्चे और माँ बाप के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आप सोचें कि अगर डे केयर ना हो तो बच्चों को कैसे पाला जाए, जॉब कैसे की जाए। तो डे केयर बहुत वैल्यू रखते हैं अमेरिका में। आज का मेरा टॉपिक है डे केयर। अमेरिका में डे केयर की बहुत वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर हर कोई जॉब करता है। लेडीज़ घर में नहीं रह सकती और लेडीज़ जॉब करती हैं क्योंकि उनका पूरा नहीं पड़ता। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करें तो ही गुजारा होता है। तो जब उन्होंने बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे भी पैदा करने हैं और फिर बच्चों को पालना भी है। एक और है कि यहाँ पर पेरेंट्स साथ में नहीं रहते, कोई रिलेटिव नहीं होता, तो ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को डे केयर में डालते हैं। 3 महीने से 6 महीने तक एक क्लास में रखे जाते हैं, 7 महीने से 9 महीने तक एक क्लास में रखे जाते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है, कितने महीने की एज है। वो मंथ्स के हिसाब से बच्चों को डिवाइड किया जाता है। 2 ढाई 3 साल तक उनको 3 3 महीने के गैप में जो क्लासेस बनाई जाती हैं ये कंपलसरी होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये कंपलसरी होती हैं। और एक टीचर को जो छोटे बच्चे हैं वो 2 या 3 बच्चे दिए जाते हैं, उससे ज़्यादा वो दे नहीं सकते क्योंकि उस बच्चे को अपने दूध भी पिलाना है, उसका सब कुछ सफाई भी करनी है। और जो बड़े बच्चे होते हैं वो एक क्लास में थोड़े ज़्यादा रखे जाते हैं क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत नहीं होती। सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद बच्चों को थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, पढ़ाया जाता है। फिर उनको खेलने के लिए भी ले जाया जाता है, लेकिन पहले लंच दिया जाता है। फिर उनको खेलने के लिए लेकर जाते हैं, कुछ लोग बाद में लेकर जाते हैं। खेलने के बाद फिर उनको सुलाया जाता है। सोने के बाद फिर उनको एक्टिव किया जाता है, उनको कोई स्नैक्स दिए जाते हैं। और फिर स्नैक्स देने के बाद उनको थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ या फिर पढ़ाया जाता है। और उसके बाद जो है वो छुट्टी का टाइम हो जाता है। डिपेंड करता है कि कोई बच्चा कितनी देर रहता है, उस हिसाब से ही उसकी फ़ीस होती है। पेरेंट्स इजीली टीचर से पूछ सकते हैं कि उनके बच्चे की कोई प्रॉब्लम या कोई प्रोग्रेस। वो टीचर्स को ये बता सकते हैं कि इस बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है, क्या क्या उनके बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर ने उनके बारे में क्या बताया। कोई भी बात आप डे केयर में अपने टीचर से शेयर कर सकते हो ताकि वो उसमें अच्छे से हैंडल करें। बच्चों को जो खाना होता है, कुछ पेरेंट्स जो है वो घर से दे देते हैं और वो कहते हैं कि इन्हें बाहर का खाना नहीं देना, यही खाना देना है। डिपेंड करता है, कुछ डे केयर्स ये बोलते हैं कि घर से खाना लेकर आओ, कुछ डे केयर्स ये कहते हैं कि खाना वहीं पर दिया जाएगा। ये उनकी फ़ीस में शामिल होता है। अब रही बात डे केयर के प्राइसेस की कि कितनी फ़ीस है। जो बड़े शहरों में होते हैं उनकी फ़ीस बहुत हाई होती है। जो बड़े शहरों के डे केयर्स होते हैं जैसे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और मॉन्टेसरी के जो डे केयर्स होते हैं, वो सारे डे केयर्स जो है ना वो बहुत महंगे होते हैं। आप कह लो 3 4 हज़ार तक उनका प्राइस होता है महीने का और उनकी फ़ीस होती है। लेकिन जो छोटे शहरों में होते हैं या फिर कुछ छोटे डे केयर्स भी होते हैं, उनकी फ़ीस भी 1000 2000 3000 तक होती है। हर डे केयर के अपने प्राइस होते हैं। अगर तो छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पर $250 एवरेज है कि $250 वीकली लेते हैं। फुल टाइम बच्चे को अगर आपको रखना है, अगर आपको पार्ट टाइम रखना तो वो इससे कम भी ले सकते हैं। जो डे केयर्स छोटे शहरों में होते हैं, वो छोटे शहरों में बेसिक पे भी कम होती है लोगों की। तो होता क्या है कि जितनी की मदर पे ले रही होती है, अराउंड उतना ही डे केयर का खर्चा आता है। तो ज़्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं कि लेडीज़ जॉब ना करके वो बच्चे को पाल लें। पर क्योंकि लोग जॉब के बगैर रह नहीं सकते यहाँ पर, तो वो प्रेफर करते हैं कि चलो
जो बच्चे हैं वो डे केयर में डाल देते हैं, वो सस्ते वाला डे केयर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं और हम जॉब करते रहें, क्योंकि गैप पड़ने से कहीं उनकी जॉब ही ना चली जाए। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है लेडीज़ को। जो इंडिया में हम लोग अपने बच्चों को अपने घर में अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को दे देते हैं, वहाँ पर आया भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन अमेरिका में आपको अगर नैनी रखनी है तो उसके भी आपको बहुत पैसे लगते हैं। नैनी का भी प्राइस बहुत हाई होता है। डे केयर के प्राइसेस अलग अलग होते हैं, कुछ लोग मंथली लेते हैं, कुछ लोग वीकली लेते हैं, डिपेंड करता है। ज़्यादातर जो लोग फुल टाइम रखते हैं और जो लो इनकम एरिया के होते हैं डे केयर या फिर छोटे शहरों में होते हैं, वो $250 वीकली लेते हैं, या 15,000 भी है कुछ डे केयर्स का प्राइस, और कुछ का $1,000 भी है। डे केयर्स एक अच्छी फैसिलिटी है अमेरिका में। लोग अपने बच्चों को डे केयर में डालते हैं, ज़्यादातर बच्चे अपने डे केयर में डाले जाते हैं। उसके बाद प्री नर्सरी स्कूलों में डाले जाते हैं, प्री के बोलते हैं उसे। तो 3 साल से पहले आप स्कूल में नहीं डाल सकते, इसलिए बच्चों को डे केयर में डाला जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने भी डे केयर में काम किया है, तो मुझे पता है कि डे केयर में वो प्यार नहीं मिल सकता, वो चीज़ बच्चा नहीं सीख सकता जो कि वो अपने घर में अपने पेरेंट्स से सीखता है। इस चीज़ में कोई भी ध्यान नहीं देता। मैं मानती हूँ कि डे केयर बहुत अच्छे होते हैं, डे केयर में बच्चे बहुत सीखते हैं, डे केयर में बच्चे खेलते हैं, लेकिन आई थिंक कि डे केयर लॉन्ग टाइम नहीं रखना चाहिए। कुछ आवर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कहो कि बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक डे केयर में रखा जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने खुद भी उसमें जॉब किया है। तो मुझे पता है कि बच्चे को उतना प्यार जितना बोला जाता है उतना दिया नहीं जाता। खाने में भी उसको ज़्यादा टेक केयर नहीं की जाती। अगर खा लिया नहीं खा लिया तो छोड़ भी दिया जाता है। कई बार जो सीनियर होते हैं वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं, और कई बार प्रिंसिपल भी स्ट्रिक्ट होती है, और कई बार जो कह लो कि टीचर भी स्ट्रिक्ट होती है। डिपेंड करता है, कोई उनको ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि वही जो बात है ना कि ऊपर से तो वो बहुत स्माइल देंगी, मीठा बोलेंगी, लेकिन अंदर बच्चे को कितनी सख्ती से हैंडल कर सकती हैं वो कैमरा भी नहीं वॉच कर सकता। डे केयर में डालने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपका बच्चा बहुत छोटा है, उसे इतनी समझ नहीं है, कुछ महीनों का बच्चा है। उसे कई बार जो दूध पिलाया जाता है और टीचर को अगर नहीं समझ तो वो सीधा लटा देती है, उसके गले में गला चौक भी कर सकता है। कई बार हमने देखा है कि ऐसी मिस्टेक्स दूसरों को करते हुए, तो उसमें ये तो उनकी लक है कि बच्चे को कुछ होता नहीं है, लेकिन इतनी भी अच्छी टेक केयर नहीं होती जितना कि एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो कैमरा भी वॉच नहीं कर सकता। कई बार बच्चे का स्वभाव होता है कि वो बहुत छोटा बच्चा है, उसे बात बात पे रोने की आदत होती है, या उसको बात बात पे कुछ खाने को मन करता है, या उसका बार बार पानी पीने को मन करता है। तो जब ऐसी चीज़ों के लिए कोई टीचर उसे रोके तो वो बहुत अर्ली एज है जब आप बच्चे को कंट्रोल करवा रहे हो किसी से। तो इसलिए बच्चों को अगर आप खुद पालें, मैं मानती हूँ कि आप जॉब नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश करें कि 3 साल तक बच्चे को खुद हैंडल करें, फिर आप उनमें प्रोग्रेस देखेंगे। कहने को तो वो बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन वो बच्चा सब कुछ समझ रहा होता है। छोटे बच्चे को खुद ही पालना बहुत बढ़िया रहता है। आपको हर कोई डे केयर की अच्छाइयाँ ही बताएगा। हाँ, ये अमेरिका के स्कूलों में और डे केयर्स में ये ज़रूर किया जाता है कि दिन भर बच्चा कैसे भी हो, अच्छा ही होता है वैसे तो, लेकिन कैसा भी रहे बच्चा, एंड में उसे अच्छे से तैयार करके खुशी से हंसाकर पेरेंट्स को हैंड ओवर किया जाता है। एक और किस्म का डे केयर भी होता है जो घरों में लेडीज़ जो है ना वो बच्चों का ध्यान रखती हैं। इसके अलावा
कुछ लोग क्या करते हैं, जो पति पत्नी बहुत अच्छा आईटी में काम कर रहे होते हैं, उनके पास मनी काफ़ी होती है और पे अच्छी होती है उनकी, तो आप नैनी को अपने घर में रख लेते हैं और आपके जो पेरेंट्स होते हैं या घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो नैनी को अपने आँखों के सामने रखते हैं, ताकि उनको पता चले कि उनका बच्चा कैसे हैंडल किया जा रहा है। जो पति पत्नी दोनों बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं, आईटी वाले पेरेंट्स हों या बिजनेसमैन पेरेंट्स हों, उनके घर में बुजुर्ग भी होते हैं लेकिन वो अपने बच्चे की टेक केयर नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, नैनी हायर कर लेते हैं। नैनी को भी अच्छी पे मिलती है, उतनी ही मिलती है जितनी डे केयर में आपको देनी पड़ती है, 1500 या 1000। तो उसमें आप उसको टेक केयर के लिए रख लेते हैं। और एक और किस्म का डे केयर कह लो या बेबी सिटिंग कह लो, जिसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो वो भी ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो उसमें छोटे बच्चों को ये बच्चों को संभालने के लिए दिया जाता है। जैसे 4 घंटे के लिए उनको बोला जाता है कि आप बच्चों को बाहर घुमाओ, आप बच्चों से खेलो और उनकी टेक केयर करो। तो कुछ बच्चे जो होते हैं यूनिवर्सिटियों के, वो भी ये काम करते हैं। वो बच्चों का ध्यान रखते हैं और उनके घर में उनको दूध भी पिलाते हैं, तो उससे भी उनको मनी अर्न होती है। इस काम को हम बेबी सिटिंग बोलते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जो है या कोई भी बच्चों को देखने के लिए 4 घंटे 5 घंटे डिवोट करता है, उसे घंटों के हिसाब से पे मिलती है, इसे बेबी सिटिंग बोला जाता है। तो लोग इस तरह कमाई करते हैं और आपकी आंखों के सामने जो बच्चों की टेक केयर भी हो जाती है। अब आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियोस बना सकूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।